ओके, तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं लोग? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस। 31st टर्म कितना बोल रहा है? 31st टर्म कितना बोल रहा है? 31st टर्म ढूंढना है। 11 टर्म 38 है, 16 टर्म 73। ठीक है, तो 11th टर्म 38 बोल रहे हैं, राइट? मतलब इन्होंने किस चीज की वैल्यू दी है? इन्होंने आपको A11 की वैल्यू दी है, और ये 16th टर्म मतलब कौन सी वैल्यू दी है? A16 की वैल्यू दी है। तो लेट अस स्टार्ट विथ A11 फर्स्ट। तो A11 जो है उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 38 दी है, राइट? A11 38 है ना? A11 38। फॉर्मूला क्या है आपके इसका nth वैल्यू का? फॉर्मूला फॉर्मूला है an is equals to, this is the formula, an is equals to a1 plus a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला। ओके, तो 11th टर्म के लिए n का वैल्यू क्या ले रहे हैं आप? 11 ले रहे, राइट? ओके, सो एक काम करते हैं, पुट 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 n इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो 11 अगर पुट करते हैं फॉर विच टर्म? 11 टर्म के लिए, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A11 इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, n का वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1, डिफरेंस पता नहीं। सो A11 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इज 10, सो 10d। लेकिन क्या आपके पास A11 का वैल्यू है? हाँ है। A11 का वैल्यू कितना है? 38 है। सो लेट अस रिमूव दिस। इसका आंसर आ रहा है अपना 38। 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, करेक्ट। अभी आपके पास A16 का वैल्यू है, राइट? 16th टर्म का वैल्यू कितना है? 16th टर्म का वैल्यू 73 है। 16th टर्म का वैल्यू कितना है? 73 है, करेक्ट। ओके, क्या इसके अंदर भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे nth वाला? यस, nth वाला फॉर्मूला इज दिस, n माइनस 1 इंटू डी। अभी n का वैल्यू कितना डालना है इस बार? 16 डालना है। पुट पुट n इज इक्वल्स टू क्या डालना है? 16 डालना है। सो A16 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये a प्लस 16 माइनस 1 आएगा ये इंटू डी, सही है। अभी 16 का वैल्यू है क्या अपने पास? यस, 16 का वैल्यू है 73। तो लेट अस पुट 73, यहाँ पे 73 लिखता है, एंड दिस विल बी a प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है? 15 होता है, तो दैट इज 15d। ठीक, ओके, तो ये हो गए अपने दो इक्वेशन, करेक्ट। इनको इनको एक तो तुम सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो ऐड करो, ठीक है। ऐड करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि वो कुछ कटेगा नहीं, तो बेटर क्यों सब्ट्रैक्ट? ये बड़ा नंबर है ना, तो एक काम करते हैं, इसको नंबर 1 देते हैं अपन, इसको नंबर 2 देते हैं। तो वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सो 2 बड़ा नंबर है, तो 73 माइनस 38 कर लेंगे, है ना? तो 73 माइनस 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 15d माइनस किसको करेंगे? ये वाली टर्म को, a प्लस 10d, ठीक है। a प्लस 15d, a प्लस 15d, इसमें से किसको माइनस करना है? दूसरी टर्म को। a प्लस 15d माइनस किसको करना है? a प्लस 10d को करना है, तो a प्लस 10d। ओके, लेट अस डू दिस। 73 माइनस 38 कितना होता है? 73 माइनस 38, 73 माइनस 38, 13 माइनस 8 कितना होता है? 5, और 6 माइनस 3 3, 35, तो 35 इज इक्वल्स, ये आ जाएगा a प्लस 15d माइनस, ये माइनस a माइनस 10d आएगा, करेक्ट। ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, माइनस a आ जाएगा, और फिर माइनस 10d, माइनस माइनस। नाउ ये प्लस है, ये माइनस a है, तो क्या वो कट होता है? यस, ये और ये कट गए, तो बचा क्या फिर? 35 इज इक्वल्स टू 15d माइनस 10d। 15d माइनस 10d कितना होता है? 5d होता है। ओके, सो आपका 35/5 आ जाएगा। फिर ये आपको अगर d का वैल्यू चाहिए तो 5 इंटू है ना, ओके, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या आएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो 35/5। तो व्हाट इज 35/5? 7।
है ना, 35/5 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। नाउ आपके पास डी का वैल्यू आ चुका है। किसका वैल्यू आ गया आपके पास, डी का। बट आपके पास ए का वैल्यू है क्या फर्स्ट टर्म का, तो नहीं। तो एक तो काम करो, तुम इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालो, नहीं तो सेकंड इक्वेशन में डालो, कोई भी डाल सकते हैं, आपको सिर्फ ए का वैल्यू चाहिए। बेटर कि आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि इसका वैल्यू थोड़े छोटे हैं, जल्दी आ जाएगा आंसर आपका। तो लेट अस राइट डाउन दैट टाइटल, क्या बोलेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर डाल ले। सो व्हेन वी आर पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपका, 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d है, करेक्ट। नाउ आपका d का वैल्यू कितना डालना है इसमें, d का वैल्यू डालना है 7, करेक्ट। तो 10 इंटू 7 कितना होता है, 70, तो 70। आपको a का वैल्यू चाहिए है ना, a का वैल्यू चाहिए, तो a विल बी इक्वल्स टू, a विल बी इक्वल्स टू, ये 70 उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, राइट। तो दैट विल बी 38 माइनस 70, और 38 माइनस 70 कितना होता है, 70 माइनस 38 कर लेंगे, माइनस साइन दे देंगे उसको। 10 माइनस 8 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, 32, तो माइनस 32, माइनस 32 इज इक्वल टू ए, बराबर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब अपना जल्दी से वैल्यू आ चुका है, डी का वैल्यू आ चुका है, ए का वैल्यू आ चुका है, अभी किसको ढूंढेंगे, अपने मेन टर्म्स तो आ गए ना, अभी हम किसी को भी ढूंढ सकते हैं। किसको चाहिए अपने को, अभी 31st टर्म चाहिए। अब वो 31st टर्म, व्हाट यू कैन डू इज टाइटल देते हैं फॉर 31st टर्म। ओके, फॉर 31st टर्म अगर आपको ढूंढना है तो इसका वैल्यू क्या चाहिए, एन का वैल्यू क्या चाहिए, 31 है ना, 31st टर्म के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, 31। ए का वैल्यू तो ऑलरेडी अपन ने सॉल्व किया है, 30 माइनस 32, और डी का वैल्यू भी सॉल्व किया है, 7। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, 31। ये ए का वैल्यू माइनस 32 कहाँ से लिखा, यहाँ से जो सॉल्व किया था, और डी का यहाँ से, ठीक है। नाउ यू कैन यूज फॉर्मूला, कौन सा, ए एन वाला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या है, 31, ए का वैल्यू क्या है, माइनस 32, एन का वैल्यू क्या है, 31 माइनस 1, डिफरेंस 7। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस। ये माइनस 32 वैसे ही रहने दो आप, 31 माइनस 1 कितना होता है, 30 इंटू 7, ये माइनस 32 वैसे ही रहने दो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करना अभी 7 इंटू 30, तो 7 3 21 होता है, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 210, ये मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 210। नाउ आपको बस सबट्रैक्ट करना है, 210 माइनस 32, और वो कितना होगा, 178। ओके, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर क्या है, therefore the 31st term of AP is 178। यही आंसर है ना आपका फाइनल, दैट इज योर आंसर।